कारवा माता की जय। तो आइए हम कारवा माता की स्थापना करेंगे। तो ये देखिए मैंने रेड कलर का कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर मैंने कारवा माता को रख के फूल माला पहना दिया है, उनको चुन्नी उड़ा दी। उनके आगे तो मैंने रंगोली बनाई हूँ मैं, और इस रंगोली के ऊपर मैंने ये रंगोली हमारा महावर से बना हुआ है, आप अपने हिसाब से रंगोली बना सकते हैं। और ये मैंने कलश में 2 कलावा लगा लिया। आप हमें कलश को ऐसे नहीं रखते, उसमें रेड कलर का कपड़ा या धागा कुछ भी बांध देते हैं। और ये 2 हमारा चीनी का कारवा है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये चीनी का कारवा नहीं मिलता है तो आप मिट्टी का कारवा ही भर दीजिए। तो ये देखिए हमें गणेश भगवान के लिए कलश भरना पड़ता है। तो इसमें भरने के खास कुछ टिप्स हैं। ये टिप्स हमारे देखिए, जिसमें धान का लावा हो गया, इसको कहीं कहीं पे खील बोलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है इस करवा चौथ के पूजन के लिए। और उसके बाद ये हमारा चूरा है, आप देख सकते हैं। इस चूरा भी बहुत महत्व रखता है। हमें इस कलश को भरने के लिए धान का लावा और ये चूरा, जिसको कहीं कहीं पर पोहा भी बोलते हैं, तो ये धान का लावा और चूरा इन हम दोनों कलश में भर देंगे और दोनों चीनी कारवे में भी भर देंगे। इसमें खास करके 2 चीज़ ज़्यादा महत्व रखता है। उसके बाद हम इसमें अपने हिसाब से, आपके पास जो भी कोई फल वगैरह मिलता है तो आप इसमें कुछ फल डाल दीजिए, और हम इन दोनों में भी फल डाल लेंगे। और आपको गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाया जाता है, ये सबको पता है। तो गणेश भगवान को हम लड्डू ही चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी करवा चौथ माता की जब हम पूजा करते हैं, चौथ माता की पूजा करते समय, तो हमारे उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी होते हैं। आपने देखा भी होगा करवा चौथ की फ़ोटो में गणेश भगवान ज़रूर होते हैं उसमें। तो ये गणेश भगवान जी और लक्ष्मी जी हैं, जिनकी हम पूजा करवा माता समझ के करते हैं। करवा माता की पूजा लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होती है। तो ये हम कलश इस तरीके से रख देंगे, और यहाँ पे देखिए दोनों साइड साइड में, और ये बीच में हम करवा माता के जस्ट सामने चीनी का कारवा रख देंगे। और ये हमारा कुछ फ्रूट है और ये मिठाई है। यहाँ पे हम ऐसे प्लेट में भगवान जी को भोग लगा देंगे। और इसके ऊपर से अगर आपके पास आम का पोलो है तो आप आम का पोलो ज़रूर रख लीजिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं रखी हूँ। यहाँ पे आम का पौधा बहुत कम होता है, मिलता ही नहीं है आम का पेड़, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान में जहाँ पे मैं हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है। ये हम यहाँ दोनों साइड साइड से रख देंगे। ये लक्ष्मी जी हैं हमारी। अगर आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप कोई कैलेंडर भी यहाँ पे ला के रख लीजिए, पर आपको लक्ष्मी गणेश की पूजा भी इसमें ज़रूर होता है, उसमें सामने रखना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी रख दिया है। और इनके लिए हम एक फूल चढ़ा देंगे यहाँ पे। और ये प्रसाद मैंने सबके लिए भोग लगा ही दिया है। उसके बाद हम इस दीपक को जला लेंगे। इस तरीके से हमारी कलश स्थापना हो गई, और आपको पता होगा कि हमारे इस कलश में क्या क्या भरना है। और इस पूजा में कुछ खास नियम ये भी हैं कि आपको पूजा एकदम विधि विधान से ही करना है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह एक निराजली व्रत होता है, जिसमें हम सुबह से और शाम तक पानी भी नहीं पीते। हमारी कोई भी माँ बहन पानी नहीं पीती। कहीं कहीं का तो रिवाज है, अपने देश का रिवाज अलग अलग है। कहीं कहीं पे लोग तो फ्रूट भी खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं पूजा करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करवा चौथ का व्रत निराजली होता है। शाम को हम चांद की पूजा करने के बाद ही, और पति की पूजा करने के बाद पति के हाथ से जल पीकर ही अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से पूजा करेंगे। अगर आपके पास अगरबत्ती लगाने वाला नहीं है तो आप किसी एप्पल भी एक रख के उसमें भी आप अगरबत्ती लगा सकते हैं। मिट्टी का भी आप बना सकते हैं अगरबत्ती लगाने वाला। पर ये मार्केट बहुत ही सस्ता है, 10 रुपये का मिल जाता है स्टील का। तो आपको ये रखना ज़रूरी है कि एक लेके रख लेंगे तो बहुत दिन जाएगा। उसके बाद ये हमारा धूप है। अगर आपको इस करवा चौथ माता की पूजन सामग्री भी देखना है तो आपको मेरे चैनल पे करवा माता की पूजन सामग्री, करवा चौथ व्रत पूजन सामग्री के वीडियो अपलोड की हुई मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे इसकी सामग्री का वीडियो देख लीजिए। अगर आप इसके विधि विधान से पूजा भी देखना चाहते हैं तो आप पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको कथा भी सुनाया है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारी ये जो सीख है, जिसको गांव में झूर बोलते हैं, तो ये झूर की सीख है हमारी 4-4। इसमें एक खास मुख्य चीज़ होता है, जो ये हमारा दूसरा चीज़ है, जो कलश भरने वाला तो हमारा धान का खील हो गया और चूरा हो गया। और ये हमारा जो दूसरा टिप्स है, ये हमारा धान ये सीख है, ये बहुत ही मायने रखता है। और सबसे पहला हमारा था कि जो करवा माता का फ़ोटो। और चौथा हमारा टिप्स है ये देखिए हमारा जो चावल है, मैंने फूल इस पूजा के लिए ले लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये चौथा टिप्स हमारा है करवा माता की किताब। ये करवा चौथ के पूजा में आपको 4 चीज़ें बहुत ही मायने रखती है।
करवा माता का फ़ोटो, धान का खील और चूड़ा और ये सीख और ये किताब, ये सब बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं जो आपको इसके बिना करवा चौथ का पूजा अधूरा माना जाएगा। अगर आपके पास फल मिठाई नहीं भी है तो भी आप इसमें चीनी डाल के और इसको कर देंगे तो हो जाएगा। पर आपको इस व्रत को करना बहुत ज़रूरी होता है। हर स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत ज़रूर करे। तो देखिए, हम इसके बाद इस कहानी को पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है करवा चौथ की कहानी। तो हम पूरा कहानी को पढ़ लेंगे, आगे भी और पीछे भी। उसके बाद हम इसके कहानी पढ़ने के बाद किसी भी भगवान की पूजा करने के बाद उनकी आरती की जाती है। तो आरती हमारा भी इसमें एक मुख्य विशेष स्थान रखता है, जिसमें लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान की हमें आरती करनी है। यहाँ पे देखिए श्री विष्णु जी की आरती भी दिया है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर यहाँ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे केवल लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की ही आरती करेंगे। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आप करवा चौथ व्रत करने से पहले आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा के लास्ट में हम चांद के निकलने का इंतज़ार करेंगे और चांद निकल जाने के बाद हम इन सीख को बाहर निकाल लेंगे। और आपको पूजा तभी स्टार्ट करना है जब आपको चांद निकलने का टाइम पता होगा। तो आप 2 घंटे पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए और चांद निकलने के आधे घंटे पहले आप इस पूजा की शुरुआत कर लीजिए और आधे घंटे में आपका पूजा हो जाएगा। उसके बाद जब चांद निकल जाए तो आप ये 2 सीख और चावल और फूल लेके, ये देखिए इस तरीके से, और आपके जो थोड़े से बाल हैं ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद कैसे आपको परिक्रमा करना है। हर पूजा के लास्ट में परिक्रमा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना परिक्रमा के पूजा अधूरा माना जाता है। तो हमें इस तरीके से परिक्रमा करनी है। ये देखिए, फिर हमें दूसरा 2 सीख और ये पुष्प और अक्षत लेके, चावल और ये जल लेके, और इसके साथ हमें बाल को पकड़ लेना है। उसके बाद फिर हमें दूसरा परिक्रमा करना है। यह परिक्रमा आपको इसी तरीके से 4 बार करनी है, क्योंकि बिना परिक्रमा के पूजा अधूरा होता है। तो हमें परिक्रमा करने का फल कुछ अच्छा ही मिलता है। मैं हर स्त्रियों से अनुरोध करूंगी, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हे मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत ज़रूर करें। अगर आप करवा चौथ का व्रत विधि विधान से करेंगी तो भगवान जी करवा माता आपको उसका फल ज़रूर देंगे। तो देखिए हमारा लास्ट परिक्रमा बच गया है। अब इस तरीके से हम इस परिक्रमा भी पूरा कर लेंगे। ये देखिए, यह परिक्रमा करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ रखना होता है। यह पूजा करने के बाद आपको चांद की ऐसे इसमें इस दीप को जला लेना है और इसी अक्षत पुष्प से चांद की भी आरती उतारनी है और अपने पति की भी आरती उतारनी है। ये दीप जलाने के बाद हमारे इस कारवा में जल भरा रहेगा और हम इस जल से चांद को पहले पुष्प और अक्षत छिड़क देंगे चांद को देख के। उसके बाद यही पुष्प और अक्षत हम अपने पति के ऊपर छिड़क देंगे और उसके बाद हम चांद को जल देंगे और फिर चांद की आरती उतारेंगे। उसके बाद हम इस चलनी में इस दीप को उसके बाद हम अपने पति की भी आरती उतार लेंगे। फिर इस दीपक को उठा के हम इस चलनी में रख देंगे। ये देखिए, इस चलनी को सीधा करके हमें देखना है कि चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद हम ऐसे जल डाल के, इस तरीके से जल डालना है। फिर इस दीपक को रख के और हमें सबसे पहले चांद को देखना है और चांद को एकदम ध्यान से देखिए, एकाग्र होके कि चांद आप एकदम अच्छे से देख पा रही हैं। चांद को देखने के बाद फिर आप अपने पति को देखिए, एकदम पूरा क्लियर देखना चाहिए। इस तरीके से आपका ये व्रत पूरा हो गया। और जो हमारे आटे की 4 गोलियाँ, इसको हम चारों दिशाओं में चारों तरफ फेंक देंगे एक एक। उसके बाद हमें माथा टेक के प्रणाम कर लेंगे, अपने पति का पैर छुएंगे। आपके घर में जितने आपसे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप सबका पैर छुइए। उसके बाद इसी जल से आपके पति आपको पानी पिला देंगे। अगर आपके पति घर में नहीं भी हैं, अगर आपके पति प्रदेश में हैं, तो आप किसी दूसरे के हाथ से भी इस जल को पी के अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये व्रत पूरा हो चुका है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।